ऑलराइट, तो मूवी की स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम होता है जेरी लीन, उसके साथ उसकी वाइफ और 2 बेटियां होती हैं। जेरी बेसिकली एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर हैं। जेरी अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे शहर में जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही ये सब एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। ये अपनी गाड़ी से उतरते हैं देखने के लिए कि इतनी ज्यादा ट्रैफिक जैम क्यों है, और तभी उसी वक्त उस शहर में ज़ॉम्बीज का एक बहुत खतरनाक अटैक हो जाता है। ये ज़ॉम्बीज अपने रास्ते में आने वाले सब लोगों पर अटैक करने लगते हैं और सबको काट कर गिरा रहे होते हैं। जेरी यहाँ पर एक खास बात ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी कोई ज़ॉम्बी किसी नॉर्मल इंसान को काट रहा है तो वो इंसान 15 ही सेकंड में खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है, और ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत स्पीड से फैल रहा है। खैर, किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। अभी ये रास्ते में ही होते हैं, जेरी को उनके एक दोस्त की कॉल आती है। बेसिकली ये दोस्त भी CIA का ही हिस्सा है। जेरी अपने दोस्त से हेल्प मांगता है ताकि वो खुद को और अपनी फैमिली को रेस्क्यू करवा सके, और जेरी और उसकी फैमिली एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि इसी बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर ने आना है जो कि इनको रेस्क्यू करेगा। अभी ये बिल्डिंग के अंदर जा ही रहे होते हैं तो आसपास बहुत से लोग ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं और वो इधर उधर लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं, और उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी जेरी पर भी अटैक कर देता है। ये ज़ॉम्बीज जेरी को मारने वाला ही होता है कि उसी वक्त उस फ्लैट में रहने वाला एक बच्चा आता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है। लेकिन मरते मरते ज़ॉम्बी का कुछ खून जेरी के मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से जेरी को लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए जेरी उस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, यानी कि वो सुसाइड करना चाहता है। वो नहीं चाहता था कि वो ज़ॉम्बी बने और उसकी वजह से उसकी फैमिली या दूसरे लोगों को भी किसी भी किस्म का हार्म पहुंचे। लेकिन 15 सेकंड से ज्यादा वक्त गुजर चुका होता है और वो ज़ॉम्बी नहीं बना होता। तो उसको आइडिया होता है कि सिर्फ लिक्विड मुंह में जाने से, यानी वो ब्लड मुंह में जाने से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। और जेरी यहाँ पे एक मेंटली सेटिस्फेक्शन दिखाता है, और उतनी ही देर में उनकी छत के ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो कि इसके दोस्त ने भेजा होता है। और इस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए फौजी जेरी और उसकी फैमिली को ज़ॉम्बी से बचाते हुए अपनी हेलीकॉप्टर में बिठाकर एक सेफ जगह पर ले आते हैं। यहाँ पर जेरी अपने उस दोस्त से भी मिलते हैं जिन्होंने इनकी हेल्प की होती है। ये दोस्त बताते हैं कि इनकी ये इन्फेक्शन तकरीबन हर जगह पर फैल चुका है, तमाम मुल्कों में। तमाम कंट्रीज इसको रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोगों को खाने पीने की शॉर्टेजेस हो रही हैं और सब कंट्रीज की ट्रांसपोर्टेशन भी डैमेज है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स, रेलवेज और रोड्स भी बंद हैं। इनके दोस्त ये भी बताते हैं कि तुम्हें डॉक्टर फेसबैक से मिलना होगा, क्योंकि ये डॉक्टर ज़ॉम्बी वायरस पे काफी अरसे से रिसर्च कर रहे हैं और ये यकीनन कोई ना कोई सोल्यूशन इस चीज का निकाल लेंगे। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि ये वायरस इनिशियली कोरिया में फैला था और हमें उसके मुतालिक एक ईमेल भी रिसीव हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमें उसमें सक्सेस नहीं मिल सकी। और अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वायरस स्टार्ट कैसे हुआ था, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो शायद हम इस वायरस को रोक सकें, इसकी कोई वैक्सीन बना सकें। और इसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर फॉस्टबैक को तुम्हारे साथ भेजने वाले हैं। अब जेरी डॉक्टर और अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही ये सब साउथ कोरिया पहुंचते हैं तो वहाँ के इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज इन पर अटैक कर देते हैं। ये इनका बहुत मुकाबला भी करते हैं और काफी ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं। लेकिन डॉक्टर फॉस्टबैक, जो हमेशा से लैब में ही रहे थे, वो ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वो फौरन प्लेन में वापस अंदर भागते हैं। लेकिन उनका पाँव फिसल जाता है और एक्सीडेंटली वहाँ पर मौजूद गन से एक फायर होता है और उसी फायर से एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो जाती है। अब डॉक्टर तो मर चुके हैं, लेकिन जेरी अपनी बची कुची टीम के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुँचते हैं, जहाँ से बेसिकली ये केस पहली दफा फैला था, यानी कि जहाँ से ज़ॉम्बी वायरस स्टार्ट हुआ था। वहाँ पर एक ऑफिसर जेरी को बताते हैं कि ये जो लाश तुम देख रहे हो, ये जो डेड बॉडी तुम्हारे सामने है, ये इस ज़ॉम्बी वायरस का सबसे पहला विक्टिम था। जेरी उस ऑफिसर से पूछते हैं कि इस आदमी को किस चीज ने काटा था जिसकी वजह से ये पहली बार ज़ॉम्बी बना, लेकिन वो ऑफिसर इसके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखते थे। अभी ये सब यहाँ से जाने ही लगते हैं तो वहाँ पर जेल में बैठा हुआ एक कैदी इन सब की अटेंशन अपनी तरफ करता है और इन सबको इन होने वाले इंसिडेंट्स के मुतालिक बहुत सी बातें बताने लगता है, जैसे कि इसराइल अपने मुल्क के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, क्योंकि इसराइल पहले से जानता था कि ये अटैक होने वाला है।
उसको ये खबर पहले से ही थी और इस सब के पीछे इसराइल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसके अलावा तुम्हें और भी जवाब चाहिए तो तुम इसराइल के शहर जेरूसलम में जाकर एक आदमी से मिलो, वो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देगा। अब जेरी जेरूसलम पहुंच जाते हैं और उस आदमी से मिलते हैं, लेकिन वो आदमी जेरी को कोई क्लियर आंसर नहीं देता और इनकी बातों के दरमियान वहाँ के कुछ लोकल लोग अपना एक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं जिसमें वो गाना गा रहे होते हैं, शोर शराबा कर रहे होते हैं। जेरी उन सबको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि जहाँ पर शोर होता है ज़ॉम्बीज़ उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस तरफ आने लग जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग थे तो इसकी बात पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता और उसी वक्त बहुत से ज़ॉम्बीज़ उस दीवार की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो दीवार को फैलाने लगते हैं। अभी तक तो इसराइल उस दीवार की वजह से सेफ था, लेकिन अब वो ज़ॉम्बीज़ उस दीवार के अंदर आ जाते हैं और लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेंज बात हम देखते हैं कि सब इन्फेक्टेड होने वाले लोग यानी कि जो अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं वो बहुत से लोगों पर अटैक तो कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों को वो छोड़ भी रहे थे, यानी कि कुछ लोगों पर अटैक किया जा रहा था लेकिन कुछ लोगों को टच भी नहीं किया जा रहा था। जेरी इस चीज को नोट करता है जो कि स्टोरी में थोड़ा सा आगे रिवील होने वाली है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा था। खैर उसी वक्त वहाँ की लोकल आर्मी का एक प्लेन आ जाता है और जेरी और उसकी टीम को वहाँ से बचा लिया जाता है। जेरी प्लेन में तो आकर बैठ चुका होता है लेकिन इसे अभी भी सुकून नहीं आया और वो गौर करता है, यानी कि वो ऑब्जर्व करता है कि उस प्लेन के पीछे वाले पोर्शन में ये वायरस फैल रहा है, यानी कि कुछ इन्फेक्टेड लोग उस प्लेन में भी मौजूद हैं और वो एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं और ये वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। ये सब लोग अपना लगेज जहाज के दरमियान वाले हिस्से में रख देते हैं ताकि उन ज़ॉम्बीज़ को ये सब लोग नजर ना आए, लेकिन बाय मिस्टेक एक आदमी से अपना लगेज गिर जाता है जिसकी वजह से शोर होता है और ज़ॉम्बीज़ शोर की तरफ तो अट्रैक्ट हुआ करते हैं और सब ज़ॉम्बीज़ इन सब पर अटैक करने लगते हैं। जेरी और बाकी लोग बहुत बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वक्त आ जाता है कि जेरी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक ग्रेनेड निकालकर उस प्लेन में फेंक देता है। क्योंकि ये प्लेन उड़ रहा होता है तो प्लेन में बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से इनका जहाज क्रैश हो जाता है। इस पूरे प्लेन क्रैश में सिर्फ दो लोग ही बचते हैं, एक जेरी और एक फीमेल ऑफिसर जिनका नाम सेकंड है। ये दोनों काफी जख्मी तो हो चुके होते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से ये दोनों WHO की रिसर्च फैसिलिटी में आते हैं। जेरी को यहाँ पर फर्स्ट एड दी जाती है और WHO के डॉक्टर्स के पूछने पर जेरी बताता है कि बेसिकली मेरे यहाँ आने का पर्पस है कि मैं एक वैक्सीन हासिल कर सकूं ताकि इस वायरस को रोका जा सके जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो लेकिन जानलेवा ना हो। क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की थी कि जब भी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ दूसरे इंसानों पर हमला करते हैं तो वो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, उन्हें बिल्कुल ही अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वो लोग पहले से ही किसी न किसी बीमारी में मुब्तला थे, यानी कि जो लोग ज़ॉम्बी नहीं थे उनको पहले ही कोई न कोई बड़ी डिजीज थी और इसलिए ज़ॉम्बी उन लोगों को छोड़ देते थे क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्दी बॉडी को ही इन्फेक्ट करते हैं, सिर्फ हेल्दी लोगों को ही काटते हैं और अपना वायरस उनमें फैलाते हैं। ये ज़ॉम्बी स्मार्ट हैं, ये पहले से ही बीमार हुए शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब बेसिकली ये सब लोग डॉक्टर्स होते हैं तो वो उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी थ्योरी प्रूफ करने के लिए एक प्रूफ चाहिए, हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। जैसे कि हम में से कोई एक आदमी खुद के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट कर उन ज़ॉम्बीज़ के सामने जाए और अगर वो ज़ॉम्बीज़ उस आदमी पर अटैक नहीं करेंगे तो इसका मतलब है तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल ठीक है। खैर जेरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये बैक्टीरिया वाली वैक्सीन जहाँ पर पड़ी हुई थी वो उस फैसिलिटी के उस पोर्शन में थी जहाँ पर सब लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। तो ये सब लोग बैक्टीरिया वाली वैक्सीन हासिल करने के लिए उस पोर्शन में जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर शोर होता है और सब ज़ॉम्बीज़ इन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जेरी के कुछ साथी वहाँ से भागकर अपनी जान तो बचा लेते हैं लेकिन जेरी अभी भी उसी पोर्शन के अंदर होता है। वो बहुत से ज़ॉम्बी से लड़ता है और बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक थोड़ी सी सेफ जगह पर आ जाता है और वहीं पर वो सारी बैक्टीरिया वैक्सीन पड़ी होती हैं। वो वैक्सीन उठाकर बाहर आने ही लगते हैं कि गेट के बाहर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है और जेरी डिसाइड करते हैं कि उसे खुद ही ये वैक्सीन अपने अंदर इंजेक्ट करनी होंगी। इस बैक्टीरिया वैक्सीन को जेरी अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं और अब अनजाने में ही सही लेकिन जेरी का ये आइडिया काम कर जाता है और वो सामने खड़ा हुआ ज़ॉम्बी जेरी पर बिल्कुल अटैक नहीं करता क्योंकि जेरी अब इन्फेक्टेड हो चुका था और ये ज़ॉम्बीज़ किसी भी ऐसे इंसान पर अटैक नहीं करते जिसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज हों या उसके अंदर डिजीजेज हों, वो किसी बीमारी में हो। जेरी ज़ॉम्बीज़ के दरमियान से निकलता हुआ वो सब वैक्सीन लाकर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को दे देते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल गया है, यानी कि उनके पास अब इस
इस ज़ॉम्बी वायरस का क्योर है। इसके अलावा जेरी कुछ वैक्सीन लेके अपनी फैमिली के पास जाते हैं और उनको वो वैक्सीन देते हैं और अपने उस दोस्त को भी देते हैं जिसने इनकी जान बचाई होती है मूवी के शुरू में हेलीकॉप्टर भेजकर, ताकि इस पर मजीद रिसर्च की जा सके और इस वैक्सीन को बढ़ाया जा सके और सब लोगों में दी जा सके। और यहीं पर यह मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच।